Hello dear student, good morning. How are you? Hope that you will be fine with your family and friends. Today we will learn about the lesson, the fun they had. The fun they had. It is the third part of this lesson and it is the last part of this lesson. Okay, so first we read the passage and explain it, and after that we solve the activities which based on these passages. Okay, so let us start the passage. See, he knows almost as much I बसा. मीन्स यहाँ पे क्या है कि मैं उसके जितना, लगभग उसके जितना जानता हूँ. मार्गी wasn't prepared to dispute that. dispute मतलब डिबेट करना, वाद विवाद करना. तो मार्जी जो है इस वाद विवाद के लिए तैयार नहीं थी. She said, वह कही, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मैं एक विचित्र आदमी को अपने घर में मुझे पढ़ाने के लिए नहीं चाहूंगी. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर. लॉफ्टर मतलब हंसना. स्क्रीम चिल्लाना जोर से. मतलब टॉमी जो है जोर जोर से हंसने लगा. यू डोंट नो मच मार्जी. मतलब वो कहता है कि तुम जो है मार्जी बहुत ज्यादा नहीं जानती हो. द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस. मतलब जो अध्यापक थे वे घरों में नहीं रहते थे. मतलब वो घरों में जाके नहीं पढ़ाते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग. उनके पास एक विशेष इमारत होती थी. एंड ऑल द किड्स, किड्स मतलब चिल्ड्रेन्स, बच्चे. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. और सभी बच्चे वहां जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और सभी जो है बच्चे एक ही चीज सीखते थे. जैसे मैथ्स का पीरियड हुआ तो सारे बच्चे मैथ ही सीखेंगे. इंग्लिश का पीरियड हुआ तो इंग्लिश ही सीखेंगे. ऐसा. सो इफ दे वर द सेम एज. और निश्चित रूप से वे लगभग एक ही आयु के होते थे, एक ही उम्र के होते थे. बट माई मदर सेज. लेकिन मेरी माँ कहती है, अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. मतलब मेरी माँ ये कहती है कि अध्यापक को प्रत्येक बच्चे के माइंड के अनुसार, उसके मन स्थिति के अनुसार व्यवस्थित करना होता है. ये टीचर्स और वो पढ़ाता है. एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली. और प्रत्येक बच्चे को भिन्न भिन्न प्रकार से पढ़ाया जाता है. जस्ट द सेम. ठीक इसी तरह से दे डिड नॉट डू इट. मतलब वे ऐसा नहीं करते थे. दैट वे, इस तरीके से. देन, इस तरीके से वे नहीं करते थे. इफ यू डोंट लाइक इट. यदि तुम इसे पसंद नहीं करती हो तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक. तो तुम्हें जो है किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है. आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक इट. मतलब वो फिर मार्गी कहती है कि मैं ये नहीं कही कि मैं इसे पसंद नहीं की, मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ. मार्जी सेड क्विकली. क्विकली मतलब फास्ट, एकदम सडन वो कही, एकदम जल्दी से उसने कहा. सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. मतलब वह जो है उन फनी मतलब ह्यूमरस, उस हास्यप्रद विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती थी. दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड. वे अब आधा भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे. मतलब वे किताब को आधा भी नहीं पढ़ पाए थे. व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड. जब मार्जी की माँ ने पुकारा. मार्जी स्कूल. मार्जी तुम्हारा स्कूल है, अभी तुम्हारा स्कूल चालू हो गया. मार्जी लुक्ड अप. मार्जी जो है ऊपर देखी. एंड देन नॉट येट ममा. ममा अभी नहीं. ठीक है. तो फिर उसकी माँ सेड मिसेस जॉन, नाउ अभी चलो, अभी स्कूल में जाओ. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर
टॉमी टू, प्रोबेबली मतलब संभवतः, लाइकली, और संभवतः यह समय टॉमी का भी है। ठीक है। मॉर्जी सेड टू टॉमी, मॉर्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। वो प्रश्न कहती है कि क्या हम जो है स्कूल के बाद, हमारा स्कूल खत्म होने के बाद, क्या हम इस किताब को और अधिक पढ़ सकते हैं। फिर वो कहता है, मे बी, हो सकता है। ही सेड नॉनसेंसली, नॉनसेंसली मतलब होता है, सेंटली इसे कहते हैं कि वो अनिश्चितता पूर्वक कहता है। ठीक है, मे बी, हो सकता है। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, ठीक ना, और वह धूल दूषित पुरानी किताब टक्ड बीनीथ हिज आर्म, उसमें उसके काख के नीचे दबी हुई थी। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी जो है अपनी कक्षा में चली गई, अपने स्कूल के रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह ठीक उसके शयन कक्ष के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और मैकेनिकल टीचर जो उसका रोबोट टाइप का टीचर था वो स्टार्ट हो चुका था। वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, यह प्रतिदिन उसी समय पर स्टार्ट हो जाता है, एक्सेप्ट यस्टरडे एंड संडे, मतलब एक्सेप्ट मीन्स बजाय, सिवाय, मतलब शनिवार और रविवार को छोड़कर यह ठीक उसी समय प्रतिदिन चालू हो जाता है। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ जो है कहती हैं कि लिटिल गर्ल लर्न बेटर, कि छोटी लड़की ज्यादा सीख सकती है, अच्छा सीख सकती है, इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वे प्रतिदिन जो है प्रतिदिन सीखें तो वह छोटी लड़की अच्छा सीख सकती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जो पर्दा था रोबोट का, जो मैकेनिकल टीचर का जो स्क्रीन थी वो प्रकाशित हो थी। एंड इट सेड, और इसने कहा, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब पार्ट, अंश या भाग बोलते हैं, कि आज हम लोग प्रॉपर सही रूप से भाग के जोड़ को अंक गणती के पाठ में सीखेंगे। भाग का जो वो होता है, बोलते ना 1/2 प्लस 1/4, इसको जोड़ने का लेसन उस दिन था, तो वो सीखने के लिए वो बोलता है, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। फिर वो मैकेनिकल टीचर बोलता है, कृपया कल का होमवर्क सही स्लॉट में प्रविष्ट करें ना। इंसर्ट मतलब डालना होता है, प्रवेश करना होता है, तो वो सही स्लॉट मतलब जो एक तरह से एक दरार बनी होती है उसमें, तो उसी स्लॉट में वो बोला कि अपना कल का कृपया करके कल का अपना गृह कार्य सही स्लॉट में डालिए। मॉर्जी डिड सो विथ अ साय, साय मतलब वो ठंडी सांस लेते हुए, दुख भरी सांस लेते हुए मॉर्गी ने वैसा किया। शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, न वह जो है पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादा के दादा एक छोटे लड़के थे, एक छोटे से बच्चे थे, उस समय के स्कूल के बारे में वह सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड्स केम, मतलब सभी, नेबरहुड मतलब पड़ोसियों, न पूरे पड़ोसियों के बच्चे केम आते थे, लॉफिंग हंसते थे, एंड शॉटिंग चिल्लाते थे। इन द स्कूल ग्राउंड, स्कूल यार्ड, स्कूल के कैंपस में, विद्यालय के कैंपस में करते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और विद्यालय के कक्ष में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और स्कूल के समाप्त होने पर
दिन के समाप्त होने पर, स्कूल के समाप्त होने पर साथ साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक ही चीज सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। इसलिए वे जो है एक दूसरे को ना सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वह एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। विद द होमवर्क, गृह कार्य में, एंड टॉक अबाउट इट, और इस बारे में एक दूसरे से बातें कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो अध्यापक थे वे लोग थे, मतलब व्यक्ति थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर का पर्दा फिर से प्रकाशित हो गया। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम इन 1/2 और 1/4 के भिन्न को जोड़ते हैं, जब जोड़ने लगे, मार्जी जब जोड़ने लगी, तभी मैकेनिकल टीचर का स्क्रीन पर्दा फिर से प्रकाशित हो गया। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी जो है ये सोच रही थी कि कितना, ठीक ना, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मतलब पुराने दिनों में बच्चे इससे कितना प्रेम करते रहे होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट फन दे हैड, और वह जो है उनके आनंदों के बारे में जो उनके पास थे उसके बारे में सोच रही थी। तो इन दिस वे योर लेसन इज फिनिश्ड हियर, एंड वी आफ्टर दैट वी कंप्लीट द एक्टिविटीज। He knows almost about the fun they had. तो ये आपका लास्ट पैसेज था, अभी मैंने इसका एक्सप्लेन किया। वर्ड मीनिंग इसमें है श्योरली, जो अभी आपको बताया, बच्चा श्योरली निश्चित रूप से, डिस्प्यूट टू डिबेट, वाद विवाद करना, स्क्रीन क्राइड आउट लाउडली, जोर से चिल्लाना, किड्स चिल्ड्रंस, प्रोबेबली लाइकली संभवतः, नॉन सरेंटली विदाउट शोइंग इंटरेस्ट, मतलब बिना रुचि का, ठीक है। विस्लिंग, मेकिंग स्वीट साउंड बाय ब्लोइंग थ्रू द टीथ और लिप्स, सीटी बजाना। एक्सेप्ट मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, सिवाय के, अतिरिक्त ना। फ्रैक्शन, पार्ट, अंश या खंड, जिसको आप बोलते हैं भिन्न भी बोल सकते हैं। स्लॉट, होल या छेद जो दरार उसमें बनी थी उसके लिए है। लिटर, गिव आउट लाइट, प्रकाशित होना। इंसर्ट, टू पुट इन, अंदर डालना। साइज, सैड साउंड मेड बाय ब्रीथिंग, और ठंडी सांस लेना। फ्लैशिंग, अपीयर ऑन स्क्रीन, पर्दे पर दिखाई देना। तो ये वर्ड मीनिंग से यहाँ पे देखिए आप एक्टिविटीज हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। तो देखो यहाँ पे पहले क्या है, ट्रू, से इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे देखो, बार्गीज स्कूल वॉज इन हर हाउस, ठीक ना, इन हर हाउस। तो यहाँ पे बार्गीज का जो विद्यालय था वो उसके घर में ही था ना, तो ये क्या हो गया आपका ट्रू। फिर यहाँ पे देखो, इन दोज ओल्ड डेज किड्स वेंट टू अ स्पेशल बिल्डिंग फॉर लर्निंग, ये भी सही है। पहले के समय में लोग जो है सभी बच्चे एक विशेष इमारत में सीखने के लिए जाते थे, ठीक ना। बार्जी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग द ओल्ड बुक, ये गलत है। अगर यहाँ पे आपको नॉट अगर हटा दें, ये वर्ड केवल एक वर्ड की वजह से ये पूरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक ना, क्योंकि वो इंटरेस्टेड थी। ये अगर दोनों आप यहाँ से हटा देंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉल्स है। फिर टॉमी वेंट अवे होम विद द बुक, मतलब टॉमी क्या हुआ, फिर अपने घर उस किताब के साथ चला गया, तो ये आपका क्या है, ट्रू है। अब देखो कंप्लीट द सेंटेंस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है द अर्थमेटिक लेसन वॉज ऑन, देखिए ये जब वो जाती है तो यहाँ पे देखो है ना, ये देखो लेसन ऑन द, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको बनना है इसमें, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये इसमें किसमें भरेंगे आप, इसमें पहले में भरोगे। फिर एंड द टीचर्स वर, यहाँ देखो लिखा है ना, द टीचर्स वर, ये स्थान खाली है,
तो यहाँ पे ये कौन से में आएगा, दूसरे में आएगा। क्या लिखोगे दूसरे में, केवल आपको पीपल बनना है, ठीक है। फिर देखो फिर क्या है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखो द मैकेनिकल टीचर, यहाँ आपका तीसरे में खाली है ना, तो यहाँ पे जो तीसरे में आप स्टार्टिंग में क्या भरोगे, द मैकेनिकल टीचर, बाकी वाक्य लिखा है, केवल आपको इतना ही भरना है, द मैकेनिकल टीचर। फिर देखो, फिर द स्क्रीन, यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे द स्क्रीन वॉज, इतना चौथे में लिखा है द स्क्रीन वॉज, तो यहाँ से आपको लिखना है लिट अप एंड इट सेड, बस यहीं तक, ठीक ना, इट सेड यहाँ तक आप लिखोगे, ठीक है, लिट अप एंड इट सेड, ओके। फिर देखो दूसरा, कंप्लीट द वे। मार्गी ने जो थॉट अबाउट द ओल्ड स्कूल, मार्गी जो है पुराने स्कूल के बारे में सोची, क्या सोची, अब देखो यहाँ पे है, ये देखो यहाँ से पहला ये लिखना है आपको, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, यहाँ तक समझिए। फिर यहाँ से दे वर, यहाँ आप सिटिंग है ना, तो यहाँ पे आपको दे वर जोड़ना है, दे वर सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम एंड गोइंग, यहाँ एंड लगाना है, एंड गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, ये सेकेंड रहेगा। यहाँ आपको क्या जोड़ना है, दे वर, ठीक ना, दे वर सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम एंड, यहाँ एंड गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, ये आप किसमें भरोगे, दूसरा, यहाँ जो खाली बॉक्स है पहला और दूसरा। तीसरे यहाँ आप कहाँ से भरोगे, तीसरा यहाँ से, दे लर्न द सेम थिंग, ठीक ना, सेम थिंग, सो दे कुड हेल्प वन एनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, ये आपका क्या हो गया, तीसरा। चौथा आप क्या करोगे, चौथा यहाँ से, एंड द टीचर्स वर पीपल, ठीक ना, ये चौथा हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चारों आपको यहाँ पे भरना है। फिर A3 में आप देखिए, A3 में यहाँ पे क्या दिया है, राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट शो एक्शंस टेकन प्लेस इन द ओल्ड स्कूल। अब यहाँ पे आप ये चीज देखिए, ये क्या है, एक्शन, एक्शन मतलब क्या हो गया, वर्ब। अब वर्ब के जो पुराने स्कूल के बारे में जो बात, जो एक्शन वर्ड यूज किए गए, जो वर्ब यूज की गई, उसे आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो यहाँ मैंने, यहाँ से देखिए, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, पहला एक्शन वर्ड केम, दूसरा लॉफिंग, तीसरा शाउटिंग, चौथा सिटिंग, पांचवा गोइंग, ठीक है, और छठा लर्न, फिर सातवां हेल्प, और फिर आठवां टॉक। ये सारे जो है ओल्ड स्कूल के लिए जो है एक्शन वर्ड यूज किए गए हैं। तो इन सभी जो जितना मैंने बताया आपको एक्शन वर्ड, वो सारे एक्शन वर्ड यहाँ आपको लिखने हैं आंसर में, ठीक। फिर मैच द सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, यहाँ पे देखो किड, किड मतलब क्या, चाइल्ड, ये आंसर में ये आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑप्शन ऐसा लिखोगे डी, अब डी के किड के सामने क्या आ जाएगा, डी का ऑप्शन, चाइल्ड आ जाएगा। फिर सेम, सेम मतलब सिमिलर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, इसके सामने, दूसरे के सामने सी आएगा। फिर चौथा है बिनीथ, बिनीथ मतलब अंडर, ये देखो ए है, तो यहाँ पे आप लिखोगे तीसरे के सामने ए। फिर चौथा है, लास्ट बच गया क्विकली, और ये आपका कौन सा है, बी। तो ये ऑप्शन आपका हो गया। इस ऑप्शन में जो भी शॉर्ट वर्ड आ रहे हैं उनको आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका मैच का कॉलम हो गया, ठीक है। फिर देखिए डू एज डायरेक्टेड, यहाँ क्या दिया है, यू डू नॉट नो मच ना, ये सेंटेंस है आपके पैसे से, इसको क्या करना है हमें, चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में आपको मालूम होगा कि सिंपल पास्ट के निगेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव में तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं ना। और ये किसके साथ, विद सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों बोथ सब्जेक्ट के साथ ये यूज किया जाता है। एक ही हेल्पिंग वर्ब है वहां पे, तो यू अपने स्थान पे रहेगा,
उसमें आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। जहां डू है, डू को हटा के हम क्या करेंगे, डिड लगाएंगे। नॉट अपने स्थान पे रहेगा, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना आपको। बाकी सेम जो एक्शन वर्ड है या जो एडजेक्टिव दिया है उसको सेम इसी तरह से लिख लेंगे। ये आपको हो गया यू डिड नॉट नो मच। ठीक है। दूसरा क्या है, आई कैन रीड द बुक, चेंज द वॉइस। अब चेंज द वॉइस में हम क्या करते हैं, आपको मैंने बताया पढ़ाया इसको कि अगर मॉडल ऑक्सिलरीज है जो कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ओन, ये सब जितने भी हैं ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। और जब एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज होता है तो जब उसका हम पैसिव बनाते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरीज वही रहेगी जो एक्टिव वॉइस में है, लेकिन पैसिव में क्या होगा, उस मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा, बी जुड़ जाएगा। और मतलब रूल्स वही है कि पहले पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ क्या है, द बुक, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके बाद ये मॉडल ऑक्सिलरीज कैन है ना, तो कैन के साथ और क्या जुड़ जाएगा, बी, कैन बी हो जाएगा। अब ये थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्पेलिंग सेम रहेगी, केवल इसका जो उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो चेंज हो जाता है ना, रेड हो जाएगा। और फिर ये लास्ट में क्या होगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा और बाय के साथ उसको हम ऐसा लिख लेंगे। तो हो गया द बुक कैन बी रेड बाय मी। ओके। तीसरा देखो, मार्गी सेड टू टॉमी आई डिड नॉट, यहाँ पे नॉट है, ठीक ना, आई डिड नॉट लाइक इट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक ना, स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इनडायरेक्ट स्पीच का पहला मैंने पार्ट आपको पढ़ाया है। तो यहाँ जो सेड टू है उसको हम क्या करते हैं, टोल्ड में करते हैं। पहला काम आपको करना है कि यहाँ जो दिया गया है सेड टू, उसको हम क्या करेंगे, टोल्ड में बदल देंगे और आगे टू हट जाएगा, फिर आगे जो वर्ड है उसको सेम उसी तरह से लिख लेंगे। ठीक। अब इसके बाद ये देखो, अफर्मेटिव या निगेटिव दोनों जो है, दोनों सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस मानते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि ये कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट का यूज किया जाता है। ठीक। अब देखो, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब ये देखो, पर्सन चेंज करने का फॉर्मूला है, आपको इसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ड सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ड सब्जेक्ट यहाँ पे मार्जी है, मार्जी एक लड़की का नाम है, तो इसके आई के स्थान पे यहाँ क्या आ जाएगा, सी। अब देखो ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में अगर डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच पास्ट सिंपल में है तो इसको हम चेंज कर देंगे कौन से टेंस में, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में आप चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड, नॉट अपने स्थान पे नॉट, फिर लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड और इट अपने स्थान पे, इट चेंज ही नहीं हुआ, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। फिर देखो, आई सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन ये है कि चेंज द सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट को चेंज करना है। आई के स्थान पे क्या लाना है, सी, और इसके बाद रिराइट द सेंटेंस, और इसके बाद हमें सेंटेंस को वापस लिखना है। तो अगर यहाँ पे आई है तो ये प्लूरल है, प्लूरल हम इसको मानते हैं, तो इसलिए वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ा है। तो जब हम सी लिखेंगे तो सी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया प्रेजेंट सिंपल के अनुसार ना। मतलब ये वाक्य जो है कौन से टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल में है। प्रेजेंट सिंपल में इसलिए है क्योंकि यहाँ ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, इसलिए क्योंकि यहाँ प्लूरल के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। लेकिन अगर सिंगुलर हो जाएगा तो मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं, आपको पढ़ाया गया है, वहां पे आप वीडियो देख के समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हुआ इसलिए सिंग में यस जुड़ेगा और अ सॉन्ग, ये आपका कंप्लीट हुआ इस तरह से। फिर दूसरा देखिए, लास्ट, ही वेंट टू स्कूल टुडे, मेक द सेंटेंस निगेटिव यूजिंग द वर्ड नॉट।
मतलब इस वाक्य को हमें नॉट का यूज करते हुए निगेटिव सेंटेंस में बदलना। अब ये देख सकते हो, ये क्या है, ये देखो इस वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन, ये होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये सेकेंड है, तो सेकेंड फॉर्म हम किस में यूज करते हैं, पास्ट सिंपल में। तो जब इसका निगेटिव हम बनाएंगे तो पास्ट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डिड होती है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दोनों के साथ लगती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ही लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड लाएंगे, फिर नॉट लाएंगे। अब ये फर्स्ट सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई तो पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो। बाकी का सेम उसी तरह से लिख दीजिए, टू स्कूल टुडे। ओके, ये हो गया आपका निगेटिव। अब फिर लास्ट देखो, वुड यू लाइक योर ओन मैकेनिकल टीचर सपोर्ट योर आंसर। क्या आप जो है अपना स्वयं का मैकेनिकल टीचर पसंद करोगे। जैसे मान लो आपको कोई एक रोबोट आपको पढ़ाए, एक टीचर ना पढ़ाए, आपको घर में ही रहना पड़े और वहीं पे एक मैकेनिकल टीचर आपको दे दिया जाए, वही सारी चीजें, सारी विषय आपको पढ़ाए, तो क्या ये आप क्या है, इसका आपको रिस्पांस क्या है, क्या आपको वो पसंद है, ऐसे टीचर आपको पसंद है। अगर पसंद है तो यस लिखिए, नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हो, नो आई, ऐसा आई वुड नॉट लाइक माई ओन मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल में मैकेनिकल टीचर। 5 because we won't get the joy with my friend। ठीक है, मतलब ये क्या होगा कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं क्या, मुझे जो है जो हमारे दोस्तों से, ठीक ना, दोस्तों से जो आनंद मिलता है वो आनंद मुझे नहीं मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। एंड वी एंड ऐसा लिख सकते हैं, वी विल नॉट, वी वोंट गेट द लव एंड affection of my teacher। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि हम जो है अपने अध्यापक के प्रेम और स्नेह को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो यू कैन गिव योर लेसन लाइक दैट and complete the answer of this question. In this way, this activity is finished here. I hope that you will have understood it very well. If you don't understand it, watch the video again and again so that you can understood it properly. Okay, we will meet in the next video with the next topic. Thank you.